अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं एक न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ आपके लिए। आज हम बनाएंगे बीफ बर्गर, जो बहुत ही इजी है और सिंपल इंग्रेडिएंट से आप इजीली घर पे बना सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, बीफ का कीमा लिया है मैंने, बिल्कुल बारीक पिसा हुआ है। हाफ केजी प्याज एक बड़े साइज की ली है, उसको स्लाइस कर लिया है। 2 लहसुन के जवे और 2 से 3 इंच का अदरक का टुकड़ा और हाफ कप पुदीने की पत्तियां। नमक चाहिए होगा हस्बे ज़रूरत। काली मिर्च हाफ टी स्पून, ज़ीरा कुटा हुआ भुना हुआ 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर हाफ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून, हल्दी हाफ टी स्पून और धनिया जो है पाउडर 1 टेबल स्पून, ब्रेड क्रम्स 4 टेबल स्पून। व्यूअर्स, अब हम इसमें प्याज, एक बड़े साइज की प्याज ली थी मैंने, और लहसुन के 2 जवे और अदरक का 2 से 3 इंच का टुकड़ा और पुदीने की पत्तियां डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे। इन सबको देखें मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब इसमें हम कीमा भी डाल के इसको भी ग्राइंड कर लेंगे। वैसे तो कीमा बिल्कुल बारीक पिसा हुआ है, लेकिन मैं इसको एक 1 टाइम जो है इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी और पुदीने और प्याज वगैरह के साथ। व्यूअर्स, ये कीमा वगैरह सबको मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब इसमें ये स्पाइसेस और नमक ऐड कर देंगे हम, और इसमें ब्रेड क्रम्स 4 टेबल स्पून है और ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में ऐड करेंगे। व्यूअर्स, इसमें एक अंडा भी ऐड करेंगे, सॉरी मैं आपको दिखाना भूल गई थी। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अंडे से आपके कबाब बहुत ही अच्छे सॉफ्ट बनेंगे। व्यूअर्स, अब हम इसके कबाब बनाएंगे। जितना हमारा बन का साइज़ है उतने साइज़ का हम कबाब बनाएंगे। इस तरह से इसको गोल कर लें और इसको इस तरह से गोल गोल घुमाकर प्रेस करते जाएं बीच से। इस तरह से आपके कबाब की शेप बन जाएगी। इस तरह हम सारे कबाब बनाएंगे। बस इस तरह मैंने सारे कबाब बना लिए हैं। अब इसे हम फ्रिज में रखेंगे रेस्ट के लिए 15 से 20 मिनट। तो बस एक पैन में अब ऑयल डाल के इसे गरम कर लेंगे। बस ऑयल गरम हो गया है। अब इसमें हम कबाब डालेंगे। मैंने बीच से इनको प्रेस किया है और मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है आराम से। बहुत ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं करना है, वरना कबाब हार्ड हो जाएंगे। व्यूअर्स, एक साइड से ये ब्राउन हो गए हैं। अब इसका साइड चेंज कर देंगे और इसको बीच से इस तरह प्रेस करते जाएं कबाबों को। आराम से इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएं, बार बार इसको टर्न ना करें। एक साइड से जब ये ब्राउन हो जाए फिर इसका साइड चेंज करें। बहुत अच्छा सा देखें कलर आ गया है। व्यूअर्स, ये कबाब फ्राई हो गए हैं दोनों साइड से। अब इसे हम निकाल लेंगे। बहुत अच्छे कबाब बने हैं, ज़रूर ट्राई करें व्यूअर्स। व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने सब चीज़ें रेडी करके रखी हैं। ये कॉर्नस्लॉ बनाया है, इसमें 1 कप मेयोनीज में हाफ कप कैबेज और सलाद के पत्ते कुछ डाल के इसको मिक्स कर लिया है। लेट्स चाहिए होंगे आपको, यानी सलाद पत्ते, और रिंग अनियन चाहिए होंगी, टोमेटो चाहिए होंगे। और ये मायो डिप सॉस बनाई है मैंने। हाफ कप मेयोनीज में 2 टेबल स्पून मस्टर्ड पेस्ट और 2 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस डाल के इसको मिक्स कर लिया है। यहाँ मैंने कबाब फ्राई करके रख दिए थे और बन को मैंने तवे में हल्का सा सेक लिया है।
व्यूअर्स ये बन को मैंने तवे में हल्का सा सेक लिया है। अब इसमें हम ये लेट्स रखेंगे, सलाद के पत्ते। और इसमें ये कबाब रखेंगे। बिल्कुल अच्छे सॉफ्ट और जूसी कबाब बने हैं व्यूअर्स, ज़रूर ट्राई करें। आप मटन के और चिकन के भी कबाब बना सकते हैं इसी तरह से। अब इसमें हम ये मायो सॉस डालेंगे, 2 टेबल स्पून मैं ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, जितनी आपको पसंद हो। व्यूअर्स इसमें अब हम अनियन के रिंग रखेंगे। अब टोमेटो रखेंगे। आप कुकुम्बर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे, 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ मैं। अब इसमें हम ये बन रख देंगे और इस तरह से ये बीफ बर्गर बिल्कुल रेडी है व्यूअर्स। लीजिए व्यूअर्स, होममेड बीफ बर्गर बिल्कुल रेडी है। फ्रेंच फ्राइज और चिली गार्लिक सॉस के साथ मैं सर्व कर रही हूँ, ज़रूर ट्राई करें। व्यूअर्स अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो उनको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।